लेकिन ईमानदारी से सर बताइए कि क्लासरूम में जाते हैं तो सबसे बड़ी कमी क्या नज़र आती है? वो शिक्षक ही हैं। वो कहीं न कहीं इसको बेहतर ढंग से उतार नहीं पा रहे हैं। इस कारण से भी इसमें कमियां आ रही हैं। और तीसरा है क्या कि शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था लगातार जो दी जा रही है और उसको हमारे शिक्षक बच्चों के बीच में बेहतर ढंग से उतार नहीं पाते। ये दुख होता है, मैं भी शिक्षक हूँ, ये दुख है। कारणों को जब पूछते हैं बच्चों को या अभिभावकों को जाकर पूछते हैं कि आपके बच्चे लगातार नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपनी आर्थिक बाधाएं बताते हैं। तो क्या मिड डे मील बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए है या ध्यान भटकाने के लिए है? एक लफ्ज़ में अगर कहा जाए तो अब भी ध्यान भटकाने में ही ज़्यादा काम कर रहा है उसका। उसमें शिक्षक बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कन्हैया जी, सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं और नववर्ष की बधाई देते हैं। आपको भी, आपके सारे व्यूअर्स को नववर्ष की शुभकामनाएं और शिक्षा जगत की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। कन्हैया जी, कागज़ों पर तो खगड़िया का विद्यालय में जो वातावरण है वो सब सही दिखता है, चाहे शिक्षक की बात करें, भवन की बात करें या सरकार द्वारा चलाए जाए योजनाओं की बात करें। लेकिन ईमानदारी से सर बताइए कि क्लासरूम में जाते हैं तो सबसे बड़ी कमी क्या नज़र आती है आपको? आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया। पेपर पर तो सब अच्छा दिखता है, लेकिन उस स्तर पर हमारे क्लासरूम में वो गुणवत्ता नहीं नज़र आती है। और उसके लिए हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है कि 51% दोषी जो फ्रंट वॉरियर के रूप में, शिक्षा जगत में फ्रंट वॉरियर के रूप में शिक्षक को जाना जाता है, कि सरकारी व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने के लिए बच्चों के बीच में जो डिलीवर्ड करेंगे वो शिक्षक ही होते हैं। वो कहीं न कहीं इसको बेहतर ढंग से उतार नहीं पा रहे हैं। इसको सर अगर ठीक करने की बात करें तो क्या करना होगा, सरकार के स्तर से या स्थानीय प्रशासन के स्तर से, स्कूल के हेडमास्टर के स्तर से? चलिए, पहले तो मैं इस ठीक करने की व्यवस्था में सरकारी स्तर पर सरकार शिक्षकों के अनुपात छात्र अनुपात में इसको ठीक करने पर प्रयास ही कर रही है सरकार। और वो जल्द है कि वो अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर जो बेहतर है वो हो पाएगा। दूसरे है कि खगड़िया के पदाधिकारियों के स्तर पर खगड़िया का दुर्भाग्य रहा है, पिछले 5-6 सालों से खगड़िया में शिक्षा पदाधिकारियों की बहुत कमी रही है। इसीलिए मॉनिटरिंग कहीं कहीं कम हो रहा है। इस कारण से भी इसमें कमियां आ रही हैं। और तीसरा है क्या कि शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था लगातार जो दी जा रही है और उसको हमारे शिक्षक बच्चों के बीच में बेहतर ढंग से उतार नहीं पाते। ये दुख होता है, मैं भी शिक्षक हूँ, ये दुख है कि हमारे शिक्षक उस मामले में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कन्हैया जी, वह कौन सा पल है जो आप एक शिक्षक के रूप में जब अपने बच्चों के पास जाते हैं तो भीतर से टूट जाते हैं और उस बात को आप प्रशासनिक स्तर पर रखने में भी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? ये बहुत ही वाजिब और भीतर से एक शिक्षक के रूप में बुरा लगता है जब हमारे बच्चे लगातार विद्यालय नहीं आ पाते हैं। उन कारणों को जब पूछते हैं बच्चों को या अभिभावकों को जाकर पूछते हैं कि आपके बच्चे लगातार नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपनी आर्थिक बाधाएं बताते हैं। उस समय लगता है कि हम चाह कर भी उन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो सरकारी स्कूल में तो सर पैसे की कोई बात नहीं है, वहाँ तो भोजन दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, बच्चियों को साइकिल दिया जा रहा है, कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है, तो फिर आर्थिक बाधा कहाँ से? सरकारी विद्यालयों में वैसे बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आमदनी बहुत कम होती है
और सिर्फ शिक्षा को अगर मान लेते हैं, शिक्षा में पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डे टू डे में उसको अर्न करना पड़ता है। पैसे कमाने का जरिया हमारे बच्चों अभिभावकों के होते हैं। इस कारण से वो महीना में कुछ दिन अपने पैसे कमाने में खेत में काम करने जाते हैं, अपने छोटे बच्चों को घर में रख के माँ बाप घर से बाहर चले जाते हैं तो घर में रहते हैं। इस तरह की परेशानियां उसके बीच है। तो सरकार अगर मनरेगा के तहत जिस तरह से जॉब देने की बात योजना चलाई है और बात किया जाता है, बड़ा उसका बढ़ावा हो रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि अभी भी मनरेगा में लोगों को और जोड़ने का ज़रूरत है? निश्चित ग्रामीण स्तर पर अभी भी रोजगार बहुत मुहैया कराने की ज़रूरत है। सर, मिड डे मील की बात करें तो क्या मिड डे मील बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए है या ध्यान भटकाने के लिए है? एक लफ्ज़ में अगर कहा जाए तो अब भी ध्यान भटकाने में ही ज़्यादा काम कर रहा है उसका। उसमें शिक्षक बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब उसको है क्या कि अगर वो विद्यालय में शिक्षकों से के जवाबदेही उससे अलग हटा दिया जाए, शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के काम में जोड़ा जाए, जैसे एनजीओ के माध्यम से दिया जा रहा था, उसकी के वितरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, वो बेहतर था। उसमें शिक्षक हमारे कहीं दूर दूर तक उसमें नहीं है। तो इसमें सर शिक्षक कहाँ से, माने शिक्षक भी तो बाधित होते हैं। एकदम शिक्षक भी शिक्षण भी बाधित होता है। शिक्षक भी अब जब पढ़ाने के अलावा भी जवाबदेही जो है उसमें बोझ तले वो उनका पढ़ाने की शैली बाधित होती है। मिड डे मील में के लिए जो राशन होता है वो खुद लाना पड़ता है या पहुंचाया जाता है उसको स्कूल में? अभी तो वेंडर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। वेंडर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। सर, गांव के बच्चों की सपने की बात करें तो क्या गांव के बच्चे जो पढ़ाई के मामले में, गांव में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो शहर के बच्चे के जैसा सपना देख सकते हैं? क्या देखते हैं? क्या अपने आप को वो समझते हैं? ऐसा आप कुछ फील किए हैं? सपने का संबंध आसपास के सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है। तो जहाँ तक ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, वो उनका परिवेश अभी तक ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो पाया है, इसीलिए उनके सपने बहुत छोटे अभी हैं। लेकिन उसमें हमारे शिक्षक सपनों को दिखाने के लिए बेहतर से बेहतर कर पा सकते हैं। सर, ऐसा भी देखा गया है कि शहर के बच्चे से ज़्यादा टैलेंट गांव के बच्चे होते हैं। इसका हम एक सीधी बात करें तो सर, हमने जो अध्ययन किया है कि गांव के बच्चे को लगता है कि हम सीमित संसाधन में हैं, जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे, शाम होते ही लालटेन साफ करके लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। लेकिन शहर के बच्चे कुछ खेल में, कुछ टीवी में, कुछ इधर उधर की बातों में वो समय बर्बाद करते हैं। यही कारण है कि गांव के बच्चे टैलेंट निकलते हैं या कोई और बात है? नहीं, आपने एकदम सही, आपकी जो आप बात बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ, अगर उसको सही संसाधन दिया जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो वो शहर के बच्चे से किसी भी स्तर पर कमतर नहीं हो पाएंगे। सिर्फ हमको उनको दिशा दिखाना पड़ेगा। उसमें हमारे शिक्षक, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि हमारे शिक्षक उस दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको हम सपना दिखाने में हमारे शिक्षक कहीं न कहीं कम हो पा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा जो शिक्षकों को बराबर ट्रेनिंग दिया जाता है, बच्चों के साथ उनको घूमने के लिए भेजा जाता है, टूर पर जो भेजा जाता है, ये सब बेकार हो रहा है क्या? नहीं, एकदम प्रयास तो बहुत बेहतर है और प्रशिक्षण की व्यवस्था जो हो रही है विद्यालय स्तर पर दिख रहा है। लेकिन हमारे शिक्षक कहीं न कहीं वो झिझक है अभी भी। जो प्रशिक्षण में जितनी चीज़ देखते हैं, लेते हैं, वो विद्यालय स्तर पर क्लासरूम में डिलीवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सर, स्वास्थ्य के अलावा भी हम अपने ज़माने की बात करें तो शिक्षा को भी सेवा के भाव से देखा जाता था और पहले के शिक्षक बच्चों को निःशुल्क
घरों पर पढ़ाते थे या ट्यूशन स्कूल में शिक्षक दूर से हैं, अगर आ रहे हैं स्कूल तो वो स्कूल में ही अपना आवास रखते थे, स्कूल के आसपास ही कोई स्टूडेंट के यहाँ रह जाते थे और स्कूल में बच्चों को बुलाकर पढ़ाते थे और वह निःशुल्क होता था। क्या वह परिवेश ठीक था या आज ट्यूशन का जो दौर चला है वह ठीक है? पहले के दौर बेहतर था, लेकिन उस समय बच्चे की संख्या कम होती थी, शिक्षक उसमें उनको सेवा भाव से, संसाधन की कमी थी, दूर रहना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए विद्यालय के आसपास रहते थे। लेकिन अब के जनरेशन के जो हम शिक्षक हैं वो सुविधा भोगी हो गए हैं, सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ग्रामीण के आसपास, ग्राम में रहना, उनको सुविधा में कहीं न कहीं कमी नज़र आती है, इसीलिए वहाँ रह नहीं पाते। सर, डिजिटल शिक्षा का भी चलन चल गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? डिजिटल आप साक्षात बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे जिस तरह से समझ पाते हैं, उनका कैचिंग पावर जो है, और डिजिटल के तौर पर जो अभी शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, पर खगड़िया में भी डिजिटल पढ़ाई शुरू हो गई, सरकारी विद्यालय में भी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, शिक्षा का मूल सिद्धांत बच्चे और शिक्षक ये दोनों अगर सामने रहे तो वो जब बेहतर विकल्प होता है। लेकिन पूरे विश्व के ज्ञानों को एक जगह समेटने के लिए हम वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो तकनीकी रूप से अगर हम बेहतर बाहर के शिक्षकों का ज्ञान अगर अर्जित कर लेते तो उस अर्थ में हमारा डिजिटल विकल्प भी बेहतर ही बेहतर है। ग्रामीण इलाके के जो अभिभावक हैं सर, वो शिक्षक से क्या अपेक्षा रखते हैं? और संबंध की बात करें तो अभिभावक और शिक्षक का संबंध क्या है ग्रामीण परिवेश में, चूँकि आप ग्रामीण परिवेश के स्कूल के एचएम हैं? सर, अभी तक अभिभावकों को शिक्षा के महत्व की समझ नहीं आ पाई है। अभी भी विद्यालय में जो अभी मिड डे मील की बात बोलते हैं, आपने कहा, और छात्रवृत्ति, पोशाक की बात बोलते हैं, अभी विद्यालय के बारे में यही अवधारणा है कि इन्हीं चीज़ों के लिए खोजने के लिए वो चले आते हैं, जबकि अभिभावकों को रहना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कमियां हैं, उस संदर्भ में विद्यालय में आकर के शिक्षकों को सहयोग दे, शिक्षकों को एक मानसिक रूप से सहयोग करने की बात आती है, उसमें हमारे कहीं न कहीं अभिभावक पीछे हट जाते हैं। सर, राजनीति की बात करें तो क्या विद्यालय में भी राजनीति घर कर गया है? चाहे तबादले की बात हो या ड्यूटी लगाने की बात हो, इस तरह का बात जो विद्यालय में आता है, इसका प्रभाव कितना पड़ता है पढ़ाई लिखाई, बच्चों के पढ़ाई पर कितना दुष्प्रभाव डालता है? ऐसा तो विद्यालय स्तर पर राजनीति नज़र नहीं आती है, कहीं होता होगा, लेकिन ऐसा तो विद्यालय स्तर पर नहीं। अगर है तो निश्चित इसका दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब स्कूल में राजनीति नहीं होना चाहिए। और अब पूरी तरह से हम शिक्षक हैं, शिक्षकों के बीच राजनीति की क्या बात है? सर, अंत में आपसे एक सवाल करेंगे हम कि कितने % सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नामांकन कराते हैं? अगर नहीं कराते हैं तो इसका सबसे मूल कारण क्या है? 0% सरकारी शिक्षकों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उसका परसेंटेज 0 है मेरी समझ से। और उसका मूल कारण है कि विद्यालय में जो सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है, मैं खुद सरकारी विद्यालय का शिक्षक हूँ, लेकिन मेरे अनुकूल विद्यालय की सोच या विद्यालय स्तर पर पढ़ाई लिखाई कमी है। तो उसी कमी को लेकर के तमाम शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय मतलब प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराते हैं। मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है। सर, प्राइवेट स्कूल को जिस तरह से बांधा जा रहा है, तरह तरह के कानून लादा जा रहा है, प्राइवेट स्वतंत्र जबकि है, वो स्वतंत्र रूप से आपका सेवा कर रहा है। अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए
तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षा पर? सीधा सीधी हम आपसे जानना चाहते हैं सर। सर, सरकारी विद्यालयों के अलावा बच्चों की संख्या इतनी है कि वहाँ निजी विद्यालय होना ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत स्तर अगर शिक्षा का बनाए हुए हैं तो वो निजी विद्यालय के माध्यम से हो रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ के शिक्षकों के अपने मेहनत से आसपास के निजी विद्यालयों से नाम कटवा के उस विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। हाँ सर, हमको यह कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है कि मध्य विद्यालय सोनमनकी आपका हो या बापू मध्य विद्यालय हो। जिले में ऐसे एक विद्यालय बेलदौर में है, तो कई ऐसे शहर, खगड़िया में भी ऐसे विद्यालय हैं शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में जो प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। आखिर इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं वहाँ के एचएम और शिक्षक? क्या मूल मंत्र है इसका? जैसे उसमें तो हमारे शिक्षा पदाधिकारियों का लगातार सहयोग रहता है। जैसे मैं अपने विद्यालय में समझता हूँ कि जितने भी पदाधिकारी अभी तक आए हैं खगड़िया जिला में, कहीं न कहीं विभिन्न मानसिक स्तर पर या स्वतंत्रता दिए हुए हैं कि आप अपने विद्यालय को बेहतर ढंग से चलाएं। उस मामले में अपने विभाग के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात कि जब हम सरकार से भी अपेक्षा करेंगे, पदाधिकारियों से भी अपेक्षा करेंगे कि हर प्रखंड में 10-15 विद्यालय को ऐसे कि आप उनको संरक्षण दें। जो अभी सरकार की योजना भी चल रही है कि मॉडल स्कूल की डेवलपमेंट की बात चल रही है कि हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल हो, उसी तरह यहाँ हमारे लोकल पदाधिकारी अगर 10 विद्यालय को भी चिन्हित करके कि उनको मानसिक रूप से सहयोग दें, तो हमारे शिक्षक अभी भी इतने हनुमान हैं कि उनका कुछ से कुछ कर सकते हैं। और कहीं और रही बात, अब जैसे निजी विद्यालय को पनपने की बात है, निजी विद्यालय को बेहतर करने की बात आती है, तो वहाँ पर आप व्यवस्था को अपने में कंट्रोल कर सकते हैं। वो विद्यालय, सरकारी विद्यालय के स्तर पर प्रधानाध्यापकों को अधिकार नहीं है। जैसे हम अपने विद्यालय के बारे में बताते हैं कि हमारे शिक्षक सुदूर 7-8 किलोमीटर से टेम्पू पैसा लगा के विद्यालय आते हैं 6 to 8 में, लगभग उपस्थिति 200 प्लस 6 to 8 में बच्चे रहते हैं। वहाँ हमारे 6 to 8 में एक भी शिक्षक नहीं है। तो बच्चे निश्चित है कि अब धीरे धीरे करके इस बार ड्रॉप आउट होगा। चलिए सर, हमसे यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका एक बार फिर अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और अंत में चाहेंगे कि खगड़िया के अभिभावक को, खगड़िया के छात्र छात्राओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने शिक्षकों बिरादरी से जितनी भी योजनाएं चलेगी सरकारी स्तर पर, सारा चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हमारे शिक्षकों के द्वारा विद्यालय स्तर पर ही हो पाएगा। और शिक्षकों से, खगड़िया के शिक्षकों से विशेष कर आग्रह होगा कि आप अपनी इसको नौकरी नहीं समझ करके समाज सेवा के रूप में अगर समझते हैं और अपनी मातृभूमि को आत्ममंथन कीजिए। आप अपने खगड़िया के में ही पैदा हुए हैं, यहाँ क्या दे के जाना चाहते हैं। ये आत्ममंथन 2026 शुरुआत है। हम अपने शिक्षकों से कर पद प्रार्थना करेंगे कि आप सोचिए कि आप अपने मातृभूमि को, और इस विपरीत परिस्थिति में जहां नौकरी का अभाव है, आपको भी क्लास 1 नौकरी मिली है और उसके साथ सेवा भाव अगर जुड़ जाता है तो आप अपने विद्यालयों को भी बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। यही अपेक्षा रहेगी। और अभिभावकों से भी आग्रह रहेगा कि आप सरकारी विद्यालय की व्यवस्थाओं पर आप निगरानी करें, क्योंकि वो आप मालिक हैं। आपके बच्चे का भविष्य, आपके बच्चे का, आपका बुढ़ापा उसी बच्चों पर निर्भर करता है। जहाँ पर भी विद्यालय अच्छा रहा है उसके पीछे अभिभावक का और शिक्षकों का दोनों स्तर पर ये समर्पण जहाँ है, वहाँ विद्यालय, सरकारी विद्यालय भी अच्छे कर रहे हैं। यही अपेक्षा है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। और कुछ जो मैं थोड़े अपने स्तर पर थोड़ा बहुत विज्ञान था आपको बताने का प्रयास किया, कहीं से भी कमी होगी तो इसके लिए क्षमा। चलिए, धन्यवाद।